वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। ज़रा सुन लें कि क्या कहा है वज़ीर आज़म साहब ने, फिर मैं बात करती हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगले महीने IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ, जो आप फरमा रहे थे, सर थोड़ा सा रहम करें। क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म, क्या मैं डॉक्टर फ़िज़ा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? कौन करता आ रहा है हुकूमत इतने सालों से? कौन करता आ रहा है बड़े बड़े मुश्किल फैसले? और किसके हाथ में था इक़्तिदार इतने सालों से? स्याह सफ़ेद का मालिक आखिर कौन रहा है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। मौजूदा IMF प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। और माजरत के साथ, ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ये मामला आपने देखा होगा, ये जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक करवा लो इस सारी कौम से। ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। और एक वक्त तो जहन में बाकायदा ही आना शुरू हो जाता है मेरे कि शायद सही करते हैं हुक्मरान ऐसी अवाम के साथ। अच्छा, बात हो रही थी मियाँ साहब की। सोचा ये वाला इशू था JDC वाला, इसके मौजू पे ज़रा मुनासिब वक्त में बात करूँगी, लेकिन क्या करूँ, खामोश नहीं रहा जाता। ये जहन में आया और मैंने कहना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मियाँ साहब क्या फरमा रहे थे कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। और इसको मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैसे? शुरू से, सालों से, रोज़े अव्वल से हमें बताया जा रहा है कि अब इसहाक डार साहब मईशत ठीक करेंगे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे, अब असद उमर आ गया जी, बहुत बड़ा चैंपियन, अब जी शौकत तरीन साहब करेंगे। मामला सही हो गया, सही ठीक हुआ। दे अपनी अजय ये हाल में जब 16 महीने की हुकूमत, उसका जवाब दे दें। वो जो मईशत के चैंपियन वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में आए थे, ये आप देख भी सकते हैं तस्वीर, इसहाक डार साहब, उनको आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर खारजा लगा दिया गया है। माने ना इस बात को, या तो आपका आज का फैसला गलत है ये मान लें, या फिर उस वक्त का फैसला गलत है ये मान लें। और हिसाब की बात अगर मैं करूं, हिसाब कौन देगा इन गलत फैसलों का? कौन देगा? किससे पूछें? और पिछली दफ़ा इक़्तिदार में आए जो आपने अवाम को भिखारी करार दे दी है, और इस बार अगर आप लोग आए हैं तो फिर वही काम कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बताते कि नहीं हो सका डिलीवर, नहीं कर सके डिलीवर? आप क्यों नहीं बताते? ये शराफिया है जो ये गरीबों का बकायदा हक मारे चली जा रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। क्यों नहीं बताते कि इतने ज्यादा जो शराफिया के एहसास बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं? कैसे कैसे हम गरीब बेचारा टैक्स दे दे के मर जाता है और शराफिया की जो जायदादें वो बढ़ती चली जाती है। कैसे हो जाता है सब? अब अवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा कि ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो चल रहा है और चलता रहेगा, बल्कि चल नहीं रहा, दौड़ रहा है।